अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। करते हैं आज के व्लॉग की शुरुआत। आज का व्लॉग मैंने कुछ दिन पहले एक व्लॉग में आपको बताया था कि मैं एक व्लॉग बनाऊंगा। बहुत से कमेंट्स आ रहे हैं यूट्यूब पे कि बहरीन में फ़ैमिली वीज़ा कैसे लिया जाता है, फ़ैमिली के एक्सपेंसेस क्या हैं, कितने खर्चात आते हैं फ़ैमिली के, और उन सब की डिटेल इंशाल्लाह इस वीडियो में आपको दूंगा मैं। सबसे पहले बात करेंगे फ़ैमिली वीज़े की। फ़ैमिली वीज़ा अगर तो आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं, आपकी सैलरी उतनी है कि आपको फैमिली वीज़ा दिया जाए, तो वो आपको फैमिली वीज़ा गवर्नमेंट की तरफ से मिल जाएगा। वो तो तकरीबन सबको इधर पता होता है। और अगर आप बाहर किसी कंपनी में काम करते हैं, तो पहले क्या होता था कि पहले कुछ सैलरी कम थी, मतलब 200-300 दिनार भी जिसकी सैलरी थी वो भी फैमिली का, उसको भी फैमिली का वीज़ा निकल आता था। लेकिन अभी क्या है, अभी गवर्नमेंट ने कर दिया था चंद साल पहले, 2-3 साल पहले, कि मिनिमम सैलरी जो हारजी रहते हैं इधर, अगर वो अपनी फैमिली लाना चाहते हैं तो उनकी मिनिमम सैलरी 400 दिनार होगी। तो ये बात होगी कन्फर्म कि जिसकी सैलरी 400 दिनार होगी वो एलिजिबल है अपनी फैमिली रखने के लिए बहरीन में, उसका फैमिली वीज़ा निकल सकता है। जिसकी सैलरी 400 दिनार से कम है वो अपनी फैमिली का वीज़ा अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं है, वो अपनी फैमिली नहीं बुला सकता। हाँ, अगर वो फैमिली किसी और वीज़े पे आए, मतलब कुछ आपका जानने वाला कोई है, कोई शेख है, मतलब कोई बड़ा आदमी है, तो वो निकलवा के दे दे अपनी टर्म पे वीज़ा, तो वो अलग बात है। लेकिन जैसे कोई कहीं पे आप जॉब करते हो तो वो भी कंपनी पे डिपेंड करता है कि आपको वीज़ा दे कि ना दे। उसके लिए भी जो गवर्नमेंट का रूल है एलिजिबिलिटी का, कि आपकी मिनिमम सैलरी 400 दिनार होनी चाहिए। ये चंद साल पहले, 2-3 साल पहले जो है इन्होंने ये रूल पास किया था। उसके पहले ये वाला रूल नहीं था। उसके पहले कम सैलरी वाले भी जो है ना अप्लाई कर सकते थे वीज़ा। ये बात होगी कि एलिजिबल कौन है, ये क्लियर हो गया। उसके बाद वीज़ा, दूसरी बात, अगर आप किसी कंपनी में काम करते हो तो उस पे है कि अगर वो आपको आपकी फैमिली का वीज़ा देती है कि नहीं देती। क्योंकि अगर किसी कंपनी में आप काम करो, आप जब फैमिली वीज़ा अप्लाई करोगे तो आपकी इंश्योरेंस वीज़े की पर मंथ जो फ़ीस होती है, इंश्योरेंस की और LMR की फ़ीस जो होती है वो बढ़ जाती है। नॉर्मली वो होती है 7.5 दिनार पर मंथ की, वो बढ़ के हो जाएगी 21 दिनार। अभी शायद और ज़्यादा हो जाए, अभी का मुझे नहीं पता, लेकिन वो बढ़ के हो जाती है 21 दिनार, यानी कि 21 दिनार हर मंथ आपको पे करने होंगे, जितना आपका जो है ना, जितनी देर आपका वीज़ा है फैमिली का। हर महीने 7.5 दिनार से बढ़ के 21 दिनार आपकी दूसरी इंश्योरेंस और LMR की जो फ़ीस होती है। तो कंपनी इसलिए फैमिली का वीज़ा नहीं अप्लाई करती कि उसको ये हर महीने पैसे भरने पड़ते हैं। अगर आपकी जॉब हाई फाई है तो कंपनी, वो तो कोई मसला नहीं होता उस टाइप पे फैमिली मंगाने के लिए, फैमिली इधर रखने के लिए। और दूसरी बात, जो हम जैसे हैं, जैसे मैं हूँ आज़ाद वीज़े पे काम करता हूँ अपना, इस तरह का अगर वीज़ा है तो मेरी भी सैलरी पेपर में कम से कम 400 दिनार लिखी हो। मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट है जो गवर्नमेंट को सबमिट कराना है, उस पर मेरी सैलरी 400 दिनार होगी, तब मैं एलिजिबल हूँ अपना फैमिली का वीज़ा अप्लाई करने के लिए। और उसके लिए भी कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट मिनिमम 400 दिनार कॉन्ट्रैक्ट पे मेरी सैलरी होगी, तो जितना वीज़ा मेरा है उतना वीज़ा मेरी फैमिली का लगेगा। मतलब मेरा वीज़ा बाकी है 7 महीने का, मेरा वीज़ा बाकी है 1.5 साल का, तो फ़ीस फैमिली की उतनी रहेगी वीज़े की, लेकिन जितना मेरा वीज़ा होगा उतना ही मेरी फैमिली का वीज़ा लगेगा। एक ये बात। और कितना ख़र्चा आता है, 2 किस्म के इधर लोग होते हैं, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं और एक जो है ना प्राइवेट, जैसे बाहर के दूसरे काम वाले, कंस्ट्रक्शन की कंपनी हो गई, किसी मॉल में जॉब करने वाला होगा, ये सब प्राइवेट हो गए। गवर्नमेंट वालों को जो एलिजिबल होते हैं फैमिली वीज़े के लिए, जिनकी रिक्वायरमेंट्स है कि ये पूरी कर रहे हैं, सैलरी उनकी उतनी है, उनको गवर्नमेंट फ्री वीज़ा देती है। उनको गवर्नमेंट फ्री वीज़े के साथ मेडिकल फ्री जो है ना उनको देती है, उनका स्कूल फ्री होता है। बहरीन का जो अपने गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं ना वो फ्री हैं, बुक्स कुछ भी जो है ना एक्सपेंस उसका नहीं आता है, जो गवर्नमेंट की जॉब करते हैं। और जो हम जैसे प्राइवेट लोग हैं जो किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, या बाहर किसी प्राइवेट कंपनी में या किसी मॉल में, या मेरे जैसे जो आज़ाद काम कर रहे हैं, उनको कंपनी वालों को तो भी एक्सपेंस उठा सकते हैं वीज़े के,
लेकिन उनकी इंश्योरेंस वगैरह वो नहीं उठाएंगे, वो कंपनी नहीं उठाती है फैमिली की इंश्योरेंस, वो भी आपको अलग से करनी पड़ती है। और जो मेरे जैसे हैं उनको सब कुछ ही खुद से करना पड़ता है, मतलब वीज़े की फ़ीस, वीज़े का कॉन्ट्रैक्ट, फैमिली के वीज़े की फ़ीस और घूसी वगैरह सब कुछ। अभी वो मैं आपको डिटेल बताता हूँ कि कितने में मेरे जैसे को वीज़ा पड़ता है और उसके बाद फैमिली एक्सपेंस क्या होते हैं, दोनों मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अभी सबसे पहले मेरा जो है ना, मुझे अगर वीज़ा मैं ख़रीदूँगा फैमिली का और अपना, यानी कि पहले मेरा वीज़ा होगा उसके साथ मेरी फैमिली का वीज़ा इशू होगा, तो मुझे 1 साल का वीज़ा कम से कम जो है ना 900 से 1000 दिनार में पड़ेगा। 1 साल का वीज़ा अगर मैं ख़रीदूँगा, मतलब मैं हूँ, मेरा एक बच्चा है, मेरी बीवी है, ये 3 लोग हो गए। ये तीनों वीज़ों की मुझे 1 साल का तकरीबन 1000 दिनार पड़ेगा। 1 साल के वीज़े के लिए पाकिस्तानी तकरीबन 7.5 लाख रुपया बन जाएगा 1 साल की वीज़े की फ़ीस। 2 साल के वीज़े की कह लें कि 100-200 दिनार कम कर लें। ये 3 लोगों का वीज़ा मैं बता रहा हूँ। 4 लोग होंगे तो वो जो है ना एजेंट का है कि वो कितने पैसे ज़्यादा लेगा। वैसे एक की फ़ीस 90 दिनार होती है, एक वीज़े की फ़ीस 90 दिनार होती है। मेरा 2 साल का वीज़ा है तो मेरी फैमिली का भी 2 साल का वीज़ा लगेगा, लेकिन उनकी वीज़े की फ़ीस 90 दिनार होगी जो गवर्नमेंट की फ़ीस है। जो वीज़ा बेच रहा है वो कितने का आपको दे रहा है वो सब अलग की बात है। ये सोच के चले कि मैं, मेरी बीवी, मेरा बच्चा 1000 दिनार में 1 साल की जो है ना मुझे वीज़ा मिलता है। और कुछ लोग होते हैं जिनका अपना CR होता है, अपना उनका बिज़नेस होता है उनका अपना, तो उधर से वो फैमिली रखते हैं, उनको थोड़ा सस्ता पड़ जाता है, वो अपने वीज़े बेचते हैं, साथ में अपनी फैमिली भी रखते हैं, मतलब वो सिस्टम कर लेते हैं। जो मेरे जैसे होते हैं उनको वीज़ा ख़रीदना पड़ता है। वीज़ा ख़रीदें तो तकरीबन 1000 दिनार, 950 दिनार, इतने में जो है ना 1 साल का वीज़ा पड़ता है। और अभी आते हैं कंपनी वालों की तरफ, जो कंपनी में काम करते हैं उनको तकरीबन ये एक्सपेंस, अगर आपको फैमिली वीज़ा मिल रहा है तो ये सारे एक्सपेंस आपकी कंपनी पे करेगी बगैर इंश्योरेंस के। इंश्योरेंस जो मेडिकल होती है फ्री, वो सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की है फ्री, वो भी उनकी गवर्नमेंट की तरफ से है। जो कंपनी वाले काम करते हैं उनकी फैमिली की मेडिकल फ्री नहीं होती है। वैसे ही मैं भी लूँगा वीज़ा तो मेरी भी फैमिली की मेडिकल फ्री नहीं है, वो सब कुछ अलग है। हत्ता कि अभी स्कूल भी जो है ना हमारे लिए फ्री नहीं है, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के बच्चों के लिए फ्री है स्कूल। अभी आते हैं एक्सपेंस की तरफ। एक्सपेंस क्या होते हैं, सबसे पहले हाउस रेंट होता है, घर का किराया जिधर आपने रहना होता है। अगर आप एक रूम वाला अपार्टमेंट ले रहे हैं, एक रूम है, एक हॉल है, एक वॉशरूम, किचन छोटा सा, उसके अंदर ही अटैच सब कुछ होगा, तो वो आपको मिनिमम 120 से 140 दिनार तक मिल जाता है ठीक हालत में। अगर आप अच्छा चाहते हैं तो वो 150 से ऊपर जाते जाएंगे तो आपको अच्छा मिलता जाएगा एक रूम वाला। 2 रूम वाला अपार्टमेंट चाहिए फ्लैट के अंदर, अच्छा बिजली पानी के साथ ही है, मैं आपको बता रहा हूँ। 2 रूम वाला आपको बहुत कम बिजली पानी के साथ मिलेगा, बहुत कम, क्योंकि इधर बिजली का क्या इशू है। अगर बिजली पानी बहरीनी के नाम पे है तो उसका आएगा 10 रुपये बिल। उतनी बिजली इस्तेमाल करने पे अगर मेरे नाम पे होगा बिजली पानी का मीटर तो मुझे आएगा 90 रुपये बिल। जो बहरीनी है उसको 10 रुपये बिल आएगा, अगर उसके नाम पे मीटर है तो मेरे नाम पे होगा तो मुझे आएगा 90 रुपये बिल। इतना डिफरेंस है, यानी बहरीनी को 1 रुपया आएगा बिल और मुझे 9 रुपये बिल आएगा, 10 रुपये बिल आएगा, ऐसा डिफरेंस है। इसके लिए घर क्या ढूंढते हैं, जो बिजली पानी के साथ जो ओनर के पास ही हो उसका मीटर, उसके नाम पे बिजली हो और वो खुद ही बिल भरे, बिजली पानी के साथ घर ढूंढते हैं। ये हो गया घर का एक्सपेंस, यानी कि 120 से 140 तक रहने के काबिल मिल जाता है, बहुत अच्छा नहीं, रहने के काबिल मिल जाता है। 1 रूम अपार्टमेंट, 1 बेडरूम, 1 हॉल, 1 किचन एंड 1 बाथरूम, ये चीज़। रेंट के बाद आते हैं आपके अखराजात। वो अखराजात आप पे डिपेंड करते हैं, आप ज़िंदगी सिर्फ वक्त गुजार रहे हैं तो कैसा है। उसके लिए आप तो शायद 80 दिनार में भी गुजारा कर लें, 90 दिनार में भी गुजारा कर लें। जो आपके अखराजात घर का राशन वगैरह है, 100 दिनार, 80-90 दिनार का राशन आएगा तो तकरीबन महीना निकल जाता है, जिसमें आपकी ग्रोसरी वगैरह होगी, शैम्पू, साबुन, दाल, खाने पीने का सामान ये वगैरह। और डेली बेसिस पे जैसे आपने सामान लेना होता है, दूध हो गया, ब्रेड हो गया, ये सब अलग, यानी कि आप लगा लें 100-120 दिनार, इतना आपका ये बस खाने पीने का
और 120 से 150 दिनार तक आपका रेंट, ये 2 चीज़ों के अखराजात होंगे। ठीक है, यानी कि ये तकरीबन हो गए आपके 300 दिनार के करीब हो गए, 270 दिनार हो गए, 280 दिनार, इतने हो गए। उसमें अभी आपने बचाना क्या है वो अलग है, जो बच्चों के अखराजात हैं वो अलग है, बच्चों के हिसाब से क्या क्या ज़रूरियात है, जो अपने कपड़े वगैरह ख़रीदने हैं, शॉपिंग करनी है, और दूसरी ज़रूरियात ज़िंदगी, जब कभी आप बाहर खाना खाने जाएं और कभी बाहर घूमने निकले, वो सारे अखराजात अलग है। सिर्फ बेसिक अखराजात जो सिर्फ खाना है पूरे महीने में घर में पका के, और जो घर का रेंट है, मेन 2 बेसिक चीज़ें, ये उनके बारे में बता रहा हूँ मैं। यानी कि आपको 300 दिनार कम से कम ये चाहिए विदाउट एनी अदर एक्सपेंस, यानी कि कुछ भी और एक्सपेंस इसमें इंक्लूड नहीं है, ना आपकी शॉपिंग इंक्लूड है, वो आप अपने सर पे कितनी कर सकते हैं, कितनी करना चाहते हैं, कितनी आपकी गुंजाइश है, वो अलग है। जो बेसिक नीड, वो मैंने जो है ना सारी डिटेल आपको इसमें बता दी है। बेसिक नीड यानी हाउस और आपका खाना पीना, ये 2 चीज़ें, यानी मिनिमम 300 दिनार हो तो आपका खाना पीना और आपका रेंट ये हो सकता है। उसके बाद आपने बचाना क्या है, अपने पीछे मुल्क में क्या बेचना है, ये सब आप खुद देख सकते हैं किस तरतीब से आप करेंगे। इतना ख़र्चा आपको नॉर्मली आएगा, और आप बहुत ज़्यादा कंजूसी भी करेंगे ना, बहुत ज़्यादा कंजूसी भी करेंगे तो इसमें से जो है ना आप 30 दिनार 40 दिनार बचा सकते हैं। मतलब कह लें कि 40 दिनार और कम कर सकते हैं आप, 250-260 दिनार तक यानी कि आप आ सकते हैं, इससे कम नहीं होगा। ये फैमिली देखेंगे तो ये बेसिक ये हैं, ये बेसिक है सिर्फ। उसके अलावा अखराजात हैं, बहुत हैं। मतलब आपका बच्चा स्कूल जाता है और आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं हो तो बहुत मुश्किल है कि आपका बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन हो आपके बच्चे का, बहुत मुश्किल है। पहले होते थे, अभी नहीं होते हैं, अभी रूल्स चेंज, पॉलिसीज़ बहुत चेंज हो गई हैं हार्जियों के लिए। स्कूल का अखराजात आप क्या करेंगे, मिनिमम एक बच्चे की स्कूल की फ़ीस आप पाकिस्तान में भेज रहे हैं 20 to 25 दिनार, इतनी फ़ीस है एक बच्चे की पाकिस्तानी स्कूल में। इंडियन स्कूल में भी शायद इतनी है या ज़्यादा होगी, लेकिन पाकिस्तानी स्कूल में इतनी है। गाड़ी अगर आप लगवा रहे हैं, आप कुछ ऐसे एरिया में रहते हैं जिधर से वो बच्चे जाते हैं, तो 20 से 25 दिनार वो गाड़ी वाला भी आपसे लेगा मंथली। उसके बाद ट्यूशन फ़ीस वो अलग हो गई, बच्चे के डेली के अखराजात, आपके डेली के अखराजात, वो सारे अलग। यानी बच्चे का साथ अखराजात मिलाएं तो आपको तकरीबन 350 दिनार हो गए, सिर्फ स्कूल फ़ीस और गाड़ी का किराया 350 दिनार हो गए एक बच्चे के। ज़्यादा बच्चे हैं तो फिर ये प्लस होते जाएंगे, एक बच्चे के इतने हैं। उसके बाद आपका जो मेडिकल वगैरह है आपके बच्चे का, वो अलग है। जो हस्बैंड है, यानी कि जैसे मैं हूँ, मेरा मेडिकल फ्री है कुछ हद तक, पहले टोटली फ्री होता था, अभी कुछ हद तक फ्री है। वो मेरा फ्री होगा, मेरे बीवी के बच्चे का फ्री नहीं होगा, वो अलग, उसके भी एक्सपेंस अलग हैं। उसके बाद अगर आपने गाड़ी रखी हुई है, कुछ गाड़ियाँ होती हैं कंपनी ने दी होंगी तो उनका पेट्रोल वगैरह कंपनी उठाती है, उसका इशू नहीं होता। लेकिन अगर आपने अपनी गाड़ी ख़रीदी हुई है, कंपनी की नहीं है, तो आप उसका पेट्रोल भी खुद ही भरेंगे। तो एक नॉर्मल जॉब करने वाला जो आदमी होता है, उसको महीने का पेट्रोल, अगर नॉर्मल गाड़ी रखी हुई है तो 30 दिनार तो जाएंगे, 30 से 40 30 दिनार तक तकरीबन पेट्रोल के जाएंगे एक महीने के। ये तकरीबन 450 दिनार हो गए, 380 दिनार हो गए। ऐसे एक बच्चा, एक बीवी और एक के साथ लोग 400 दिनार में गुजारा करते हैं, लेकिन वो गुजारा होता है, वो सिर्फ गुजारा होता है। और लोग रहते हैं इधर, खुश भी है, लेकिन सिर्फ गुजारा होता है। 400 दिनार सैलरी है तो आपको बचेगा कुछ भी नहीं उसमें से, बहुत कम चांसेस हैं कि आपको कुछ बचेगा। बहुत भी आप कंजूसी के साथ, बहुत भी खींच के अपने आप को रखें तो 30-40 दिनार बचा सकते हैं, और नहीं बचा सकते, क्योंकि इधर अखराजात होते हैं, फैमिली के अखराजात होते हैं, ग्रोसरी वगैरह के अखराजात होते हैं, गाड़ी है, घर है, सब का अखराजात होते हैं। तो 400, मेरे ख्याल में तो अगर 400 दिनार वाला कोई आदमी है तो इधर फैमिली रखेगा तो वो सिर्फ गुजारा ही करेगा, ठीक है। और अगर कंपनी की तरफ से आपको मिल रहे हैं तो इसमें अगर ये कंपनी वाले की सारी डिटेल बता रहा हूँ, जो मेरे जैसा है जिसने वीज़ा भी खुद ही ख़रीदना है, मैं वीज़ा ख़रीदूँगा, मुझे 1000 दिनार का 1 साल का वीज़ा पड़ेगा, मेरे फैमिली के एक्सपेंस वो सारे अलग, 1.5 महीने के जो इंश्योरेंस वगैरह वो सारी दे दूँ के, मतलब मुझे तकरीबन फैमिली रखनी है तो 1 साल का 1000 दिनार वो पे करना पड़ेगा,
अगर वो महीने पे डिवाइड करे तो 80 दिनार पर मंथ बनेंगे, तकरीबन 80 दिनार का राउंड अबाउट पर मंथ बनेंगे एक साल। यानी कि हर महीने 80 दिनार फैमिली के वीज़े का, और बाकी अखराजात जो अलग हैं, जो पाकिस्तान भेजने अलग है, जो सेविंग करनी है वो अलग है। तो इसके लिए फैमिली रखने के लिए इधर कम से कम आप जो है ना 500-600 दिनार कमा रहे हो कम से कम एक बच्चे के साथ, तो इतना जो है ना ओके है। अगर इससे कम में आप फैमिली रखेंगे तो वो सिर्फ बिल्कुल हाथ जो है ना बिल्कुल हाथ को रोक के बिल्कुल कम से कम अखराजात करके तो आप इधर रह सकते हैं ऐसे। और मेरे जैसे बहुत फैमिलीज़ हैं इधर, इंडियंस लोगों की, पाकिस्तान लोगों की बहुत फैमिलीज़ हैं, लेकिन वो क्या है जिसकी जॉब जो है ना 400 दिनार सैलरी वाला है वो बहुत कम आपको मिलेगा जो उसने फैमिली रखी हो। जो आज़ाद काम करता है, जो ज़्यादा कमा सकता है वो फैमिली रखेगा, या जिसका अपना सीआर है वो फैमिली रखेगा, जिसका बिजनेस है वो फैमिली रखेगा। बाकी ये दूसरे तीसरे लोग, ये डिलीवरी वाले, ये कहीं पे जॉब करने वाले, काम करने वाले इसलिए हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल है फैमिली रखना। इसलिए फैमिली, क्योंकि इधर एक्सपेंस अखराजात बहुत ज़्यादा है फैमिली के। और मेन बात जो है वीज़े के लिए रिक्वायरमेंट है 400 दिनार मिनिमम सैलरी आपकी कॉन्ट्रैक्ट पे हो। आप कमाते हो जितना वो अलग की बात है, कॉन्ट्रैक्ट पे आपका 400 दिनार मिनिमम सैलरी होगी तब फैमिली वीज़े के लिए एलिजिबल होंगे आप। अगर कॉन्ट्रैक्ट पे मिनिमम सैलरी 400 दिनार नहीं है तो आप इधर फैमिली नहीं रख सकते, आपका एलिजिबल ही नहीं, आपका वीज़ा ही नहीं निकलेगा, वीज़ा अप्लाई नहीं होगा। किस्म के लोग हैं, यानी कि एक गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी फैमिलीज़ का अगर वो एलिजिबल हैं तो उनकी फैमिलीज़ के वीज़े के अखराजात और मेडिकल के अखराजात वो टोटल गवर्नमेंट की तरफ पे होते हैं। बच्चों की जो है ना स्कूल तक गवर्नमेंट की तरफ से होते हैं फ्री, यानी कि। और दूसरे आते हैं वाइट कॉलर जॉब वाले, तो उनको तो नहीं है इतना कुछ भी वीज़े की फ़ीस का और दूसरा एक्सपेंस का। जिनकी अच्छी सैलरी है, बहुत हाई फाई जिनकी सैलरी है। और तीसरे जो कंपनी में काम करते हैं जिनकी सैलरी थोड़ी अच्छी है, उनके भी एक्सपेंस तकरीबन कंपनी ही उठाती है वीज़े के एक्सपेंस। कुछ जो है ना इंश्योरेंस भी कंपनी ही पे करती हैं, जो बच्चों के मेडिकल वगैरह की होती है फैमिली के, वो भी कंपनी से ही पे करती हैं। लेकिन जो मुझ जैसे होते हैं जो आज़ाद वीज़ा लेके फैमिली भी रखनी है, काम भी करना है बाहर, उनको सब कुछ खुद ही करना पड़ता है, सब कुछ खुद ही करना पड़ता है। वीज़ा ख़रीदना पड़ता है, मेडिकल, इंश्योरेंस सब कुछ पे करनी पड़ती है। और कमाना भी है, इधर से बाहर काम करके पक्की सैलरी भी कहीं भी नहीं लगी है। और वो अल्लाह पे अल्लाह रिज़्क देता रहता है, अल्लाह ने बहुतों के रिज़्क लगाया हुआ है, तो हम जैसों का भी चलता रहता है सर्किट। ये सारी डिटेल जो मेरे पास थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। और भी मज़ीद जैसे आप कमेंट्स करते हैं, आपको पता है मैं हर कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। और भी जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, जिस बारे में इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, कमेंट्स करें, मैं रिप्लाई भी करूँगा। अगर वीडियो बनानी हुई तो मैं इस पर वीडियो भी बनाऊँगा। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। फेसबुक पे मेरा पेज है आकिब रशीद के नाम से, उसको भी फॉलो कर लें। अल्लाह हाफिज़।